इमरान रियाज को शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। इमरान रियाज खान जिंदाबाद, इमरान रियाज खान जिंदाबाद, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। इमरान रियाज खान को रिहा करो, इमरान रियाज खान को रिहा करो, इमरान रियाज खान को रिहा करो। जैसा कि आपको पता है कि नया पाकिस्तान के रिपोर्टर हसनैन रफ़ीक को आज FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। हसनैन रफ़ीक का जो अपना नेटवर्क है वो मैं समझता हूँ कई बड़े इदारों और चैनलों से बड़ा है, उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है और व्यूअरशिप का ही खौफ है कि व्यूअरशिप ज़्यादा क्यों है। तो ये खौफ उसकी वजह बना जो FIR सामने आई है उसमें पीका आर्डिनेंस लगाया गया है, उसके अंदर दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन हसनैन रफ़ीक के साथ खड़ी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कल ही उनकी ज़मानत हो सके इस केस में। FIA की पूरी कोशिश होगी कि कल जब उनको ड्यूटी जज के सामने पेश किया जाएगा उनका रिमांड लिया जाए, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हम वहाँ पे पूरा दिफा करें और बताएं कि हसनैन रफ़ीक ने किसी को वहाँ पे बुलाया नहीं, उकसाया नहीं, बल्कि जो हैपनिंग्स हो रही थी वो हैपनिंग्स उन्होंने दिखाई हैं। जो एक सहाफ़ी का फ़र्ज़ है, नौजवान सहाफ़ी ने अपना फ़र्ज़ निभाया है। आप भी उन वीडियोज़ के ज़रिए असल किरदारों तक पहुँचे हैं जिन्होंने फायरिंग की है या जिन्होंने आग लगाई है, उन्हीं वीडियोज़ के ज़रिए आप इन किरदारों के ज़रिए पहुँचे हैं। अगर हमारे नौजवान सहाफ़ी उनको कवर ना करते तो आपके लिए उन लोगों को ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाता। इन लोगों ने कवर किया है, आपके लिए, इदारों के लिए आसानी पैदा की है। तो जिन्होंने आसानी पैदा की है उनको गिरफ्तार करना समझ से बालातर है। मैं समझता हूँ हुकूमत को, तमाम इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए और बोलने की आज़ादी को इस तरह सल्ब नहीं करना चाहिए। इमरान रियाज खान साहब को जबरी तौर पर गुमशुदा रखा गया है, लापता रखा गया है। इस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। आज जब एहतजाज की कॉल दी गई तो आज दोपहर से डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन और उसके साथ मुंसलिक सहाफ़ी, पाकिस्तान में वो लोग जो डिजिटल से वाबस्ता हैं वो ज़ेरे अताब हैं, उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, थ्रेट किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को कब्रिस्तान मत बनाइए, पाकिस्तान रहने दीजिए। आज़ादी इजहार राय हम सब का हक है, बोलना हम सब का हक है। पाकिस्तान का झंडा हम उठाए हुए हैं और 14 अगस्त करीब है और इस वक्त पाकिस्तान जब अपना जश्न आज़ादी मनाएगा, हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में बोलने की भी आज़ादी होगी, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, फ्रीडम ऑफ असेंबली होगा, एहतजाज करने की आज़ादी होगी और उस चीज़ की आज़ादी होगी जो पाकिस्तान के आइन के पहले 38 आर्टिकल्स देते हैं, जो पाकिस्तान के हर शहरी को बुनियादी हकूक़ देते हैं। हम चाहते हैं कि उन आज़ादियों से पाकिस्तान का वो शहरी जो इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुंतज़िर है, इमरान रियाज खान को भी वो हकूक़ दिए जाएँ, पाकिस्तान के नौजवान सहाफ़ियों को वो हकूक़ दिए जाएँ, पाकिस्तान के हर सहाफ़ी को वो हकूक़ दिए जाएँ ताकि वो अपनी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचा सकें, ताकि वो अपनी आवाज़ मुक़्तदर हलकों तक पहुँचा सकें। बाकी कोई किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, वो सच्ची और खरी बात कर सकें। यही दरख्वास्त है हम सब नौजवान सहाफ़ियों की कि पाकिस्तान के सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान जो 84 दिन से लापता है, फौरी तौर पर उन्हें रिहा किया जाए। 80 से ज़्यादा दिन हो गए उस आवाज़ को सुनते सुनते हमारे अब कान तरस रहे हैं। जिस आवाज़ को बंद करने के लिए इस हुकूमत ने और इस हुकूमत के सहूलतकारों ने जिस तरह से दिन दिहाड़े इमरान रियाज खान को अगवा किया, जबरी गुमशुदगी पाकिस्तान के अंदर एक दिन दिहाड़े जेल के बाहर नामालूम अफराद सिविल यूनिफॉर्म में वीगो डालों के जरिए दोबारा दोहराते चले कि हम भूल ना जाए वो सारा सीन
जो कि जज साहब के पास भी वीडियोस मौजूद हैं, आप सब दोस्तों के पास मौजूद हैं। लेकिन जब भी कोई बात की जाती है इमरान रियाज खान के हवाले से तो बताया जाता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, जल्द रिहा हो जाएंगे। ऐसी खबरें देकर अब हम थक चुके हैं कि ये झूठी खबरें जो दी जाती हैं, हमारे मुंह में खाक। और अल्लाह पाक की ये बारगाह से इल्तिजा है मेरी कि वो हमेशा सलामत रहे और जल्द लौट के हैं। और उनके बारे में जो झूठी खबरें फैलाई जाती हैं कि वो फलां जगह पे चले गए हैं या फलां मुल्क में चले गए हैं, वो पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ सकते। वो जिस तरह से बात करते हैं, वो जिस नजरिए पे खड़े हैं, वो पाकिस्तानियत रखते हैं, पाकिस्तान के मुहब्बे वतन के शहरी हैं और वो पाकिस्तान से हम सब से ज्यादा मोहब्बत करने वाले वो एक आम आदमी ने पाकिस्तान के तकरीबन सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सहाफी आज तकरीबन 80 दिन से ज्यादा गैब करके रखा हुआ है, गैब करके रखा हुआ है और गैब करके रखा हुआ है। ये जितना भी कुछ हो आखिरकार ये तमाम तर मलबा जो है वो हुकूमत पे आता है और हुकूमत से इल्तमास करते हैं हम कि जिस तरह एक मरतबा फिर सोशल मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया, लाहौर में सहाफियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया, इस्लामाबाद में क्रैकडाउन शुरू हो गया है। हक और सच की बात तो हम दिखाते हैं, दिखाते रहेंगे जब तक आप हमारे लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लाते, हम हक और सच दिखाते रहेंगे। रही बात दूसरे मीडिया टीवी चैनल्स की, तो उनके जो है वो यूं लगता है कि जो सोशल मीडिया है उनकी रोजी के ऊपर हमने लात मार दी है जैसे। ऐसा हरगिज नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन सोशल मीडिया बेशक ये करता है कि वो तमाम तरह हक़ाइक़ से पर्दा उठाता है। आज दिन दिहाड़े जो कि हाई कोर्ट है उसके बाहर फील्डिंग सेट की हुई है, नामालूम अफराद सिविल यूनिफॉर्म। फिर ये बात तो सीधी आपके ऊपर आती है कि नामालूम अफराद कौन होते हैं, सिविल यूनिफॉर्म में कौन आते हैं। आप तो हर यूनिफॉर्म आपको अलावा आप पहन के आ सकते हैं। दिन दिहाड़े हाई कोर्ट के बाहर फील्डिंग सेट की हुई थी, आज फिर क्रैकडाउन किया जा रहा है, दोबारा लोगों को मुख्तलिफ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया का गला दबाया जा रहा है। और जब हम हुकूमती नुमाइंदों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है, हम ये सब कुछ नहीं कर रहे। तो आखिरकार भी फिर भी ये हुकूमत के ऊपर ही आता है। ये तमाम तरह इंस्टीट्यूट वो हुकूमत की कस्टडी में आते हैं और हुकूमत से इल्तिजा है कि सोशल मीडिया के तमाम तर जो हमारे जो नौजवान हैं और खासकर इमरान रियाज भाई को जल्द रिहा करें। हम सब की रिक्वेस्ट है। इसके साथ मैं नारा लगाऊंगा, आप सबने उसका नारा का भरपूर जवाब देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।